यीशु सहाय, प्रेज द लॉर्ड। ऑटोनॉमी पर्व के अवसर पर केरल से आप सबों को ढेर सारे शुभकामना और आशीर्वाद प्रकट करता हूँ। ऑटोनॉमी पर्व जो 10 जुलाई 1919 को हम मनाते हैं, इसकी शुरुआत के दिनों को जब चर्चा करेंगे। 4 मिशनरी जर्मन से आए हुए थे, छोटा नागपुर के रांची क्षेत्र में। उनके माध्यम से कलीसिया की स्थापना होती है और धीरे धीरे बढ़ने लगती है। इसके बारे में डिटेल वीडियो मैं एक बना दिया हूँ, ऑटोनॉमी, और उसको आप देखकर डिटेल से जान सकते हैं। हम आते हैं ऑटोनॉमी क्या है। ऑटोनॉमी ये शब्द जो है ग्रीक शब्द से लिया हुआ है। ये 2 शब्द से बनता है, ऑटो और नमस। ऑटो का अर्थ होता है स्वयं और नमस का अर्थ होता है नियम या शासन। यानी ऑटोनॉमी कलीसिया का मतलब है स्वयं से शासन करने वाली कलीसिया, स्वयं शासित कलीसिया। और ये कब होता है? 10 जुलाई 1919 को। असल में ऐसा होता है, प्रथम विश्व युद्ध शुरू होता है 1914 में। जर्मन मिशनरी लोग तब तक कलीसिया को संभाल ही रहे थे, लेकिन उस समय अंग्रेजों का शासन होने के नाते विश्व युद्ध में अंग्रेजों और जर्मन लोगों के बीच में आपसी लड़ाई हो रहा था। इस कारण से यहाँ आदेश निकाल दिया गया, जितने भी जर्मन मिशनरी अपने देश को वापस लौट जाएं। इसलिए 1915 में अपने देश को वापस लौट गए। लौटने से पहले एक कमेटी बनाया, जिसका प्रेसिडेंट था पादरी हनुक लाकड़ा और उनके सहयोगीगण थे। उनके अध्यक्षता में, उनके अगुवाई में कलीसिया चलेगा और कलीसिया को देखभाल करने के लिए, सेवकाई के लिए एंग्लिकन कलीसिया के एक बिशप, जिसका नाम था वेस्टकॉट, उनके हाथ में सौंप दिया। बिशप ने 2 साल तक अच्छा सेवकाई दिया और कलीसिया को अगुवाई किया, परंतु उनके बाद में उनके मन में लगा कि कलीसिया के लोगों को एंग्लिकन कलीसिया में शामिल कर दिया जाए। उस समय 97,000 विश्वासी लोग थे और कलकत्ता में एक मीटिंग होती है। उस समय वो वहाँ पर रिपोर्ट प्रेस करते हैं, सारे लुथरन कलीसिया के विश्वासी एंग्लिकन कलीसिया में शामिल होना चाहते हैं। हमारे जो प्रतिनिधि थे इस बातों को विरोध किया। तब मीटिंग में चर्चा होती है। तब मीटिंग में इन्होंने ये कर दिया, कमेटी बना दिया कि भाई बहनों से पूछा जाए, वहाँ के लोगों से, सही में वे लोग एंग्लिकन कलीसिया में शामिल होना चाहते हैं या जिस कलीसिया में अभी हैं उसी में रहना चाहते हैं। 2 ग्रुप में 2 कमेटी बनता है। ये लोग गांव गांव जाके और पेरिस मंडली सब जाके रिपोर्ट कलेक्ट करते हैं और अगला मीटिंग आंध्र प्रदेश के गुंटूर में होता है, वहाँ पेश करते हैं। उसमें 3 विशेष बातों को दर्शाते हैं। भाई बहन लोग कहते हैं हमको लुथरन कलीसिया को छोड़कर किसी दूसरे कलीसिया में नहीं जाएंगे। और दूसरी बात क्या कहता है, हम अपने कलीसिया को नहीं छोड़ेंगे। दूसरा में कहता है दूसरे कलीसिया में नहीं जाएंगे। तीसरा में क्या कहते हैं, अपनी कलीसिया का ऑटोनॉमी चाहते हैं, अपने स्वयं से हम चलाएं। इस कारण से जब ये बात वहाँ आती है तो मीटिंग में डिसाइड हो जाता है इस कलीसिया के लोगों को ऑटोनॉमी प्रदान करने में सहायता किया जाए। इसलिए ऑटोनॉमी प्रदान करने के लिए 7 जुलाई 1919 को कमेटी के लोग आते हैं और यहाँ 8, 9, 10 3 दिन तक मीटिंग होती है और एक ऑटोनॉमी घोषणा पत्र तैयार किया जाता है। और 10 जुलाई 1919 को लगभग 2:30 पर रांची के गिरजाघर में और ये पढ़ा जाता है और घोषणा लिया जाता है कि हम अपने कलीसिया का आत्मशासन का कठिन भार अपने ऊपर लेते हैं। और उसमें अधिकारियों के अलावा 69 प्रतिनिधि लोगों का सिग्नेचर था और उसको सौंप दिया जाता है और कलीसिया को उस दिन पूर्ण रूप से ऑटोनॉमी प्राप्त हो जाता है। यानी स्वयं से ही चलाना है, स्वयं से ही मंडली कलीसिया को संभालना, अगुवाई करना है। इसलिए उस घड़ी पर इन्होंने एक गीत भी गाया, साक्षी बनी 147, यीशु आगे जा स्वर्ग का मार्ग दिखा। इसलिए आज हमारे पूर्वजों ने उस ऑटोनॉमी को प्राप्त कर लिया है, उन्होंने ले लिया है। आपका मेरा कर्तव्य उस ऑटोनॉमी को ग्रहण करते हुए कलीसिया को संभालना, अगुवाई करना, शासन करना और इसका द्वारा से परमेश्वर की महिमा करने का काम किया जा सके। आज का वचन में जब आते हैं यूहन्ना 4 अध्याय 39 से 42 में हम देखने पाते हैं सामरी स्त्री और यीशु के बातचीत के बारे में। और इस घटना के हिसाब से मैंने यहाँ का शीर्षक रख दिया है, जीवन बदल देने वाला गवाही।
जीवन बदल देने वाला गवाही। असल में यीशु आकर सामरी स्त्री से कुआं के पास में बातचीत करता है। बातचीत के दरमियान में काफ़ी सारे बातचीत होता है, लेकिन महिला को ये पता चल जाता है ये साधारण इंसान नहीं है, ये तो मसीहा कुछ हो सकता है। उनके मन में अधूरा विश्वास तो हो गया था, क्योंकि स्त्री के बारे में डिटेल बता चुका था पहले से, कैसा था उनका जीवन, पापमय जीवन। अभी जिस पति के साथ रहा है, जिस आदमी के साथ रहा है, वो भी कैसा जीवन है, सब चीज़ बता देने के बाद में स्त्री उनको छोड़ देती है, यानी यीशु को। उसके बाद गांव में जाकर लोगों को बुला के लाती है। मेरे बारे में सब कुछ वो व्यक्ति बता दिया। और इस बातों को सुनकर गांव के लोग आते हैं, वे लोग विश्वास करते हैं सचमुच में यीशु वही आने वाला मसीहा या उद्धार करता है। उसके बाद में उनको अनुरोध करते हैं हमारे गांव में आइए। गांव में आते हैं, यीशु 2 दिन तक रहते हैं, उनको वचन सुनाते हैं। उसके बाद में गांव के बाकी लोग भी विश्वास में आ जाते हैं। तब वे लोग कहते हैं आप तेरे कहने से, स्त्री को कहते हैं तेरे कहने से हम विश्वास नहीं करते, परंतु हमने खुद जान लिया है और विश्वास करते हैं कि जगत का उद्धारकर्ता यही है। यहाँ पर 2 पॉइंट पर हम चर्चा करेंगे। पहला पॉइंट हम देखेंगे, एक मुलाकात जीवन को बदल दिया। यानी कि स्त्री का जीवन पहले अलग था, पापमय जीवन था। यीशु से मुलाकात के बाद में उनके जीवन में बदलाहट आ गया। उन्होंने अपना पापमय स्वभाव को छोड़ दिया, उनके जीवन में बदलाहट आ जाता है। और हम देखने पाते हैं न केवल बदलाहट आ जाता है, वो यीशु के बारे में अपने गांव के लोगों के सामने गवाही देती है। ये विशेष बदलाहट, न केवल उनका जीवन बदला, उन्होंने गवाही भी दिया। हम यीशु से जितने भी लोग मुलाकात हुए हैं उनके जीवन बदलाहट को देख सकते हैं। एक व्यक्ति का चर्चा करेंगे, जक्कई। वो एक चुंगी लेने वाला व्यक्ति था, लेकिन यीशु जब उनके घर में आया उनके जीवन में बदलाहट आ गया। वो जो पाप में जीवन व्यतीत करता तो उन्होंने कहा कि आज से मैं छोड़ दे रहा हूँ। यानी प्रभु के संगति में आने से हमारे जीवन में बदलाहट आती है। कई लोगों का उदाहरण हम दे सकते हैं। साधु सुंदर सिंह का नाम आपने सुना है। वो घूम घूम कर पैदल प्रचार करता था। एक बार 4 डाकुओं ने उसको घेर लिया लूटने के फिराक में। उन्होंने कहा मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन मूल्यवान चीज़ बाइबल उनके पास में था। उनमें जिस व्यक्ति के बारे में लिखा उसके बारे में बता सकता हूँ, वो पैसों से ज़्यादा मूल्यवान है। यीशु के बारे में जैसे बता देता है, काफ़ी देरी बताता है, वो वे लोग अपने पापों को उसी घड़ी स्वीकार कर लेते हैं, अपने गलत कामों को उसी घड़ी छोड़ देते हैं, उनके जीवन में बदलाहट आ जाता है। एक परमेश्वर के दास जॉन वेस्ली के बारे में पता चलता है। एक सुनसान सड़क में जब जा रहे थे अंधेरे के समय में, एक चोर आया, उनको लूटपाट किया। लूट के भाग ही रहा था। जॉन वेस्ली ने उसको कहता है यीशु तुमसे प्रेम करता है, इन बातों इस कामों को छोड़ दे जिससे विनाश है और यीशु के पास लौट जा। उनके बातों को सुनकर उस चोर में बदलाहट आ गया। काफ़ी दिन बीतने के बाद में एक दिन जॉन वेस्ले से मुलाकात करता है। उसके बाद बताता है कि आपके साथ एक मुलाकात के बाद में मेरा जीवन बदलाहट है। इसलिए प्रभु के संगति में, प्रभु के बारे में जानने का कोशिश करें। उसके संगति में आने के द्वारा से हमारे जीवन में बदलाहट आ सकता है, क्योंकि यीशु मसीह ऐसा जीवन ही देने आया। यूहन्ना 10:10 में कहता है मैं इसलिए आया कि लोग जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। दूसरा पॉइंट हम देखते हैं, एक गवाही गांव को बदल डाला। यानी एक गवाही कौन? महिला की गवाही से पूरे गांव के लोग, शुरू में तो कुछ लोग सुने और उनको यीशु के पास आए और उनको रिक्वेस्ट करके ले गए, लेकिन उस एक गवाही के द्वारा से 2 दिन यीशु उनके साथ रहने के कारण से सारे गांव के लोग प्रभु में आ गए और वे लोग विश्वास कर लिए। यदि महिला खाली सिर्फ अपने जीवन को बदलना चाहते और गवाही नहीं देती तो इतने लोग प्रभु में नहीं आते, लेकिन एक गवाही कारण से पूरे गांव के लोग प्रभु में आ गए, उनके जीवन में बदलाहट आ गया। अब जानते हैं सामरी और यहूदी, यीशु यहूदी था और जिनके साथ में वो बातचीत कर रहा था उस समय 2 दिन तक, ये लोग सामरी थे। इनका पुराना दुश्मनी था, वो यीशु के समय का नहीं था, बहुत पुराना। 722 ईसा पूर्व में इसराइलियों का दक्षिण राज्य को क्या कर दिया गया, गुलाम में ले लिया जाता है और कुछ ही लोग को वहाँ छोड़ दिया जाता है। और जो लोग गुलामी में ले गए थे वे लोग वहाँ से कुछ लोगों को लाकर यहाँ इनका देश में बसा दिए। इस कारण से इसराइली और दूसरे जातियों के बीच में मिलान होता है, शादी ब्याह होता है, उनसे जो संतान उत्पन्न होते हैं मिश्रित जाति हो जाते हैं। ना इसराइली हैं एग्जैक्टली, ना ही उनका दूसरा जाति जो जिनके साथ विवाह किए, मिश्रित जाति के संतान उत्पन्न होते हैं।
इस कारण से लोग सामरी कहलाते हैं। इस कारण से यहूदी या इसराइली जो कि एक ही है, इनके और सामरी के बीच में हमेशा टकराव की स्थिति होती है। इसलिए यरूशलेम मंदिर जब पहला वाला मंदिर बन के ध्वंस हो गया था, गुलामी से वापस आकर इसराइली या यहूदी लोग फिर से बनाने लगे, सामरी लोग हम भी सहायता करेंगे बोले, तब उनको मना कर दिया गया और यहाँ दुश्मनी और भी बढ़ जाता है। यीशु के सामने दुश्मनी था, एक दूसरे के हाथ का पानी खाना नहीं लेते थे, ना एक दूसरे के साथ मेहमान जाते थे हाथ मिलाते थे, ना कुछ करते थे, संबंध ही नहीं था। लेकिन यहाँ देखिए कितना बदलाव आ गया। वे लोग यीशु को अपने घर में और उनके चेलों को अपने घर में ले लिए, 2 दिन तक रहे। आप सोच सकते हैं 2 दिन तक उनका मेहमान नवाजी की। यीशु ने यहाँ कोई भी जाति भेदभाव नहीं किया, सारे जाति भेदभाव के बाउंड्री को, सीमा को उन्होंने तोड़ डाला। इसलिए तो 2 कोरिन्थ 5:17 में, यदि कोई मसीह में है तो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है। मसीह में आने के बाद में उस जातीयता भेदभाव नहीं रहा। और यीशु मसीह यहाँ उनके साथ में रहा, 2 दिन तक वचन प्रचार, उनके जीवन में बदलाहट आ जाता है। एक व्यक्ति के गवाही के कारण पूरे गांव में बदलाहट। मैं नागालैंड में 2 साल तक रहा पढ़ाई के दरमियान। एक व्यक्ति का नाम आता है एडवर्ड क्लार्क, वो वहाँ पर आते हैं। उससे पहले कई लोग उस राज्य में आकर सुसमाचार प्रचार करने का कोशिश किया, लेकिन वहाँ के लोग इतने खूंखार थे, जो लोग आते थे उनको मार डालते थे, कईयों को तो खा भी डालते थे, ऐसा कहा जाता है। जो भी रहा, लेकिन लोग वहाँ टिकते नहीं थे, मार दिए जाते थे। ये व्यक्ति आता है, सुसमाचार प्रचार करता है। आज आप देखिएगा नागालैंड में दूसरे राज्य की अपेक्षा सबसे ज़्यादा परसेंटेज में मसीही लोगों की हम पाते हैं, और एक व्यक्ति के प्रयास के बदौलत ये संभव हुआ। इस कारण से हम कैसा जीवन व्यतीत करें ये मायने नहीं, प्रभु छोटे या बड़े, पापी या धर्मी, धनी या गरीब, किसी को भी अपने गवाही के लिए इस्तेमाल कर सकता है, ताकि हमारे छोटे से गवाही के द्वारा काफ़ी सारे आशीषित या परिवर्तन को ला सकता है। इसलिए यदि प्रभु आपको इसका इस्तेमाल करना चाहता है, आप उनके हाथ में सौंपिए, क्योंकि हम जानते, हमारे जीवन के सब कुछ परमेश्वर जानता है। स्त्री के बारे में यीशु सब कुछ जानता था। ऐसा नहीं कि हम छुपा छुपा के कोई कुछ काम कर रहे हैं, कोई नहीं जानता, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है। प्रभु सब जानता है। इसलिए यदि इस्तेमाल कर रहे हैं, हम उनके लिए अवेलेबल रहें। यानी प्रभु अपने वचन में ही कहता है, प्रेरितों के काम 1:8 में, जगत के छोर तक तुम मेरे गवाह होंगे। हमें गवाही देने की बात कर रहा है। और मरकुस 16:15 में कहता है, तुम सारे सृष्टि में जाकर सारे जगत के लोगों को क्या करना है? सुसमाचार प्रचार, प्रभु की गवाही देने का काम करना है। और देखिए, सबसे पहले महिला के पास आई। महिला ने जब जाना, थोड़ा बहुत गांव के लोगों को उन्होंने बताई, गांव में उन्होंने निमंत्रण दिया। गांव में आने के बाद में घर में उनको जगह मिला, घर में आने के बाद में उनके दिल में जगह मिला। देखिए वहाँ कितना परिवर्तन आ गया। प्रभु हमारे जीवन में ऐसा ही काम करता है। जब उसे ग्रहण करते हैं हमारे अंदर में, हमारे जीवन बदलाव। हम बीमार होते हैं तो मेडिसिन खाते हैं, लेकिन अंदर अंदर मेडिसिन कैसे काम करता है हम नहीं जानते, लेकिन बीमारियों को ख़त्म कर देता है, हम स्वस्थ हो जाते हैं। वैसे ही प्रभु को जब ग्रहण करने लगते हैं, अपनाने लगते हैं, तब प्रभु अंदर ही अंदर काम करने लगता है। आत्मा के माध्यम से हमारे जीवन के सारे बुराई को, सारे उन चीज़ों को जो हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए, दूर करने लगता है। हमारा जीवन नया बन जाता है। जैसे यहाँ एक बदलाहट का जीवन को देखते हैं। होने दे कि आपका मेरे जीवन में बदलाहट बना रहे और दूसरों के जीवन में बदलाहट लाने का कारण बने। परमेश्वर ऐसा करने हमारी सहायता कोई करे। आमीन। हम प्रार्थना करें। सेनाओं के जीव पिता, धन्यवाद देते हैं आज के वचन का हमसे बातें किया। हर एक सुनने वाले छोटे बड़े सबों को स्वर्गीय आशीष से भर दे। जो लोग बीमार उनको यीशु के नाम से चंगाई दे। जिनका विश्वास कमजोर, उनके विश्वास को दृढ़ मजबूत कर। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। यदि अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, रेड बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक बटन को भी दबा दीजिए। धन्यवाद।